बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, बरतानवी शाही खानदान की बहू मेगन मार्कल ने कहा है कि शाही खानदान को उनके बेटे आर्ची की पैदाइश से कबल ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि उनके बेटे की रंगत कितनी काली होगी। एक वक्त ऐसा भी आया कि उन्होंने अपनी जिंदगी खत्म करने से मुतालिक गौर किया। मेगन मार्कल ने ओपरा विनफ्री को दिए गए सनसनीखेज इंटरव्यू में कई राज से पर्दा उठाया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज ख़वातीन का दिन मनाया जा रहा है। मुल्क भर में यौम ख़वातीन पर रैलियाँ, सेमिनार्स और प्रोग्राम्स का अहतमाम किया जा रहा है। ख़वातीन के हुकूक़ के सिलसिले में आवाज़ उठाई जा रही है। ख़वातीन के आलमी दिन पर जहां ख़वातीन अपने हुकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद कर रही हैं, वहीं पर मर्द हजरात भी ख़वातीन की खिदमात को सराहते हैं और इससे मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं लाहौर से नवीन अली की रिपोर्ट में। जी नवीन। 8 मार्च ख़वातीन का आलमी दिन, और इस दिन को ना सिर्फ ख़वातीन सेलिब्रेट कर रही हैं बल्कि जो मर्द हैं, जो लड़के हैं, वो भी इसको उसी तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं। लड़कियां तो अपने हकूक़ के लिए बात कर रही हैं, लेकिन जो मर्द हजरात हैं, जो लड़के हैं, वो भी ख़वातीन के हक में आज उनके साथ उनके शाना बशाना खड़े हैं। कुछ लड़के लड़कियाँ यूनिवर्सिटी के मेरे साथ मौजूद हैं, मैं इनसे बात कर लेती हूँ। आप मुझे बताइएगा, वुमेंस डे को आप किस तरह से सेलिब्रेट कर रही हैं? हम वुमेंस डे को एक बहुत इज़्ज़त और एहतराम के साथ सेलिब्रेट करते हैं। हम जानते हैं हमें इस्लाम ने भी बहुत इज़्ज़त दी है और पाकिस्तान ने भी बहुत इज़्ज़त दिया है, तो हमें ये सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन लिमिट्स में रह के। हमें बहुत इज्जत दी गई है। आप मुझे बताइए, लड़कियां और ये जो ख़वातीन है, ये तो वुमेंस डे मना ही रही हैं, अपने हक के लिए बात कर रही हैं। आप इनके शाना बशाना खड़े नजर आ रहे हैं, क्या कहेंगे? नो डाउट कि वुमेंस का हमारी सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि कोई भी एक इंसान अगर तरक्की करता है तो उसके पीछे एक वुमेन का ही हाथ होता है। तो हमारी सोसाइटी के लिए एक वुमेन का होना बहुत ज़रूरी है ताकि हम एक दूसरे के साथ साथ चल सकें। आप क्या कहेंगे? मेरा भी सेम ही ओपिनियन है कि हमें बेशक वुमेन का एक बहुत बड़ा रोल होता है सोसाइटी को खड़ा करने में, अपने पूरा मुआशरा बनाने में। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वुमेन जो है उनके बगैर मुआशरा कुछ नहीं है, वुमेन्स के बगैर। बिल्कुल जी, ना सिर्फ ख़वातीन बल्कि ये जो लड़के हैं, ये जो मर्द है, ये भी इस बात को मानते हैं कि ख़वातीन के बगैर कोई भी मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। अगर कोई मर्द तरक्की करता है तो उसके पीछे खातून ज़रूर होती है। जी। और पाकिस्तान के साथ साथ मुख्तलिफ ममालिक में ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इसी सिलसिले में ऑस्ट्रेलिया को रुख करेंगे, जहां सिडनी में ख़वातीन के आलमी दिन के सिलसिले में रैली निकाली जा रही है। इसमें बड़ी तादाद में ख़वातीन शामिल हैं। And the highlighting of the impact on women. Lurking in that 2-year report was a disgraceful statistic, and that was that 50 women a week who are in aged care facilities or in their own home are suffering sexual abuse. This is an outrage. It means that our most vulnerable. ऑस्ट्रेलिया सिडनी के मनाजिर आप मुलाहिजा कर रहे हैं, जहां पर ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से एक तकरीब है, रैली निकाली जा रही है और यहाँ पर मुख्तलिफ ख़वातीन अपने तासुरात का इजहार कर रही हैं। रुख करेंगे एक बार फिर पाकिस्तान का, जहां औरत मार्च की रहनुमा फातिमा रज़ाक ये कहती हैं कि ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद बंद किया जाए। जियो न्यूज़ के खुसूसी नुमाइंदे अमीन हफीज़ से गुफ्तगू करते हुए फातिमा रज़ाक ने कहा कि उन्हें उन मर्दों से शिकायत है जो औरत को मारते हैं और हुकूमत से शिकायत है जो इस सिलसिले में कुछ करती नहीं। औरतों का दिन है, हम निकल के सेलिब्रेट करना चाहते हैं। हम एक उस स्पेस में जाना चाहते हैं, उस सड़क पर जाना चाहते हैं जहाँ पे पूरा साल सिर्फ़ और सिर्फ मर्द होते हैं। तो कम से कम एक दिन हमें अमन के साथ, खुशी के साथ मार्च करने दें और इसको सेंसेशनलाइज ना करें। जिनसी तशद्दुद को बंद किया जाए, औरतों को सिर्फ और सिर्फ बच्चादानी ना समझा जाए। नहीं फातिमा, आपने कहा कि औरत को बच्चा पैदा करने वाली मशीन ना समझा जाए, तो मतलब औरत का तो हुस्न है कि वो बच्चा पैदा करती है, वो माँ बनती है, उसके पाँव तले जन्नत होती है। हम ये कहते हैं कि औरत को सिर्फ बच्चा पैदा करने वाली मशीन ना समझा जाए। माँ बनना बिल्कुल एक औरत का हक है और बहुत खूबसूरत रिश्ता भी है, लेकिन ये भी देखें कि कई औरतों को इस अमल के अंदर कोई रजामंदी उनकी शामिल नहीं होती कि उन्होंने कितने बच्चे पैदा करने हैं, कब पैदा करने हैं। आप जब औरत मार्च करते हैं तो मुख्तलिफ बैनर्स और मुख्तलिफ कतबे आप उठाते हैं और उन पे जो कुछ लिखा होता है सोसाइटी उसको शायद कबूल नहीं करती। क्या आप उन नारों को जो लिखा होता है
उनसे इत्तफाक करती हैं? ये जो बैनर्स हैं हमारे मुआशरे को रिफ्लेक्ट करते हैं। जितना तशद्दुद, जितनी वायलेंस हमारे मुआशरे में है वही उन कदमों पर आती है, और जिस बंदे ने जितना सफ़र किया है वो उसी अंदाज में लिखता है। ख़वातीन को अपने हकूक़ के हसूल के लिए किससे क्या शिकायत है, ज़रा बता दें। हमें मर्दों से शिकायत है जो औरतों को मारते हैं, जो उन्हें अप्रेस करते हैं। हमें हुकूमत से शिकायत है जो इस पर कुछ भी नहीं करती। हमें उनसे शिकायत है जो औरतों को किसी पॉलिसी मेकिंग में लाते ही नहीं। सेहत की पॉलिसी बनाएं, तालीम की पॉलिसी बनाएं या कोई और कानून बनाएं, तो वहाँ पर ख़वातीन का कोई नामो निशान ही नज़र नहीं आता। कराची में औरत मार्च के शुरका का कहना है कि आज औरत धरने के ज़रिए उन ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाएंगे जो कहीं ना कहीं गैर इम्तियाजी सलूक, तशद्दुद और हरासानी का शिकार होती हैं। फेयर हॉल से औरत धरने की तैयारी के हवाले से हमें रिपोर्ट करेंगी उनीबा ज़मीन शाह। जी उनीबा। जी हाँ, हर साल 8 मार्च को दुनिया भर में ख़वातीन के हकूक़ के लिए आवाज़ उठाई जाती है। उन ख़वातीन की सपोर्ट के लिए सोसाइटी के वो अफराद जो बाशऊर होते हैं वो बाहर निकलते हैं, उन ख़वातीन के लिए आवाज़ उठाते हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह हरेसमेंट का शिकार होती हैं, तशद्दुद का शिकार होती हैं। आज भी औरत धरना दिया जाएगा। वक्त तो दिया गया है 3 बजे का, लेकिन अभी हम देख रहे हैं कि कुछ पार्टिसिपेंट्स भी आना शुरू हो गए हैं। इसके अलावा यहाँ पे स्टेज बन रहा है। फेयर हॉल का जो दाखिली रास्ता है वहाँ पे कनातें लगा दी गई हैं, वॉक थ्रू गेट भी नस्ब कर दिया गया। इसके अलावा पुलिस की मोबाइल्स भी हमने यहाँ देखी हैं जो सिक्योरिटी का जायज़ा ले रही हैं। हमारे साथ अनवर जाफरी साहब मौजूद हैं। कितना अहम है ये औरत मार्च, औरतों का यूँ बाहर निकलना, आवाज़ उठाना कितना ज़रूरी है? पाकिस्तान में पिछले 4 साल से हम देख रहे हैं कि औरतें अब अपने हुकूक़ मांगने के लिए बाहर निकली हैं। ख़वातीन तकरीबन 20% जो है 50% आबादी का हिस्सा हैं। अगर उनको हक़ नहीं मिलेगा तो माशरा आज़ाद नहीं होगा, और माशरा आज़ाद नहीं होगा तो दुनिया तरक्की नहीं करेगी, माशरा तरक्की नहीं करेगा। कहा जा रहा है कि 3 बजे ये बाकायदा यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स आना शुरू हो जाएंगे, उसका आगाज़ हो जाएगा। जी बहुत शुक्रिया उनीबा। क्वेटा का रुख करते हैं जहाँ पर आलमी यौम ख़वातीन पर महकमा तरक्की निस्वा के ज़ेर एहतमाम UN Women, UNHCR, FAO के इश्तराक से एक तकरीब मुनक्किद की गई है, और तकरीब में पार्लिमानी सेक्रेटरी तरक्की निस्वा महजबीन शीरान और दीगर हुक्काम शिरकत कर रहे हैं। इसी से मुतल्लिक तफसीलात जानते हैं। शहाब उमर हमें ज्वाइन करें क्वेटा से। शहाब, रैली भी निकाली जा रही है, इस सिलसिले में क्या अपडेट्स हैं आपके पास? हाँ जी बिल्कुल, ख़वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से क्वेटा में भी मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया जा रहा है। इस हवाले से एक मकामी होटल में भी ख़वातीन के दिन की मुनासबत से एक तकरीब इस वक्त जारी है। तकरीब में जो है मुख्तलिफ जो महकमा जात हैं उनके अफसरान इसमें शरीक हैं, और इनमें UN के जो ज़ैली शाह के उनके अफसरान हैं और वुमेन डिपार्टमेंट के भी इसमें शरीक है। इसमें जो मुकर्रिरीन हैं इस हवाले से ख़वातीन के हवाले से तकारीर का सिलसिला जारी है। जो मुकर्रिरीन हैं उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जो ख़वातीन की जो डोमेस्टिक हमें क्वेटा से अपडेट कर रहे हैं इस तकरीब और रैली से मुतल्लिक। बहुत शुक्रिया शहाब। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर मुज़फ़्फ़राबाद के आज़ादी चौक में ख़वातीन ने भारतीय मज़ालिम के ख़िलाफ़ धरना दिया। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन को वेपन ऑफ वॉर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। आलमी यौम ख़वातीन के मौके पर ख़वातीन का एहतजाज और धरना आज़ादी चौक पर दिया गया। सरबराह पासबान हुर्रियत ने कहा कि मकबूजा कश्मीर में ख़वातीन को वेपन ऑफ वॉर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जंग में सबसे ज़्यादा ख़वातीन मुतासिर होती हैं। इस वक्त इस्लामाबाद में वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अजीम अफवाज और हमारी अजीम पुलिस ने अपनी जानों का नजराना पेश करके हमारे लिए एक अमन की फ़ज़ा कायम की है, और अपनी जानों की परवाह किए बगैर ये फ़ौज, अजीम फ़ौज और पुलिस जो है ये अमन व अमान के मसले को और हमारी ज़िंदगियों को आसान बनाती है। मैं तमाम शुहदा को और ज़ख्मियों को, शुहदा को भी आपको पता है एक पैकेज है, ज़िंदगी का तो कोई पैकेज नहीं है। 1 करोड़ रुपया और 1 करोड़ 35 लाख रुपया मकान का और सारी ज़िंदगी उसकी तनख्वाह, ये 2.5-3 करोड़ रुपए का एक एजाज़िया है जो शुहदा को दिया जाता है। और
इस मुल्क में जो हमारी अफवाज ने और पुलिस ने अपनी शहादतों से दहशतगर्दों को शिकस्त दी है और दहशतगर्दों को इतना नुकसान पहुँचाया है। कल भी 5 दहशतगर्द हमारी अफवाज ने हलाक किए हैं साउथ वज़ीरिस्तान और नॉर्थ वज़ीरिस्तान में, जनूबी और शमाली वज़ीरिस्तान में। और इंशाअल्लाह ताला खैर है यार बोलो, इस सूरत हाल में इंशाअल्लाह ताला अल्लाह को मंजूर हुआ तो दहशतगर्द शिकस्त खाएंगे और अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो अमन और सुकून की फ़ज़ा कायम होगी। ये नाकों के एजेंट जो हैं वो ऐसी बातें करते हैं, जो 280 पुलिस वाले मिल के गरीबों को तंग करते थे। ये 3 नाके भी ख़त्म करने जा रहा हूँ। अभी मैंने IG को कहा कि फौरी 1 अरब रुपया का जो हमें PM ने मंजूरी दी हुई है, हम यहाँ 100 ईगल स्क्वाड चलाएँगे। ये नाके नहीं कि गरीबों का सामान चेक करो और उनको सूंघते रहो, और फजूल थे ये सारे नाके। और 3 नाके रह गए। जिस दिन 1 बिलियन रुपीज़ हमें मदद मिल गई और 100 स्क्वाड हमारे फास्ट और मॉडर्न गाड़ियाँ यहाँ चलेंगी, ये तीनों भी ख़त्म कर दूँगा। शेख साहब, आपने कहा थ्रेट से इस्लामाबाद, रावलपिंडी और दीगर शहरों में, इन थ्रेट्स के बावजूद परसों PTI के कारकुनों को रेड जोन बहुत अफसोसनाक, मेरी बात सुन लीजिए, सवाल मुख्तसर सवाल करो ना यार, इतना लंबा टाइम है। यहाँ पे मुलाजमीन आए, उनको जाने की इजाज़त नहीं दी गई, लेकिन जो यार सवाल मुख्तसर करो भाईजान, मुख्तसर सवाल, मैं मुख्तसर SSS मुख्तसर जवाब देता हूँ। जो कुछ असम्बली के सामने हुआ बुरा हुआ, उसकी जितनी मजम्मत की जाए कम है, लेकिन मैं कायदीन से तोके रखता हूँ कि वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जगह थी वहाँ पे करते। मैंने IG को बराह रास्त अंदर से फ़ोन किया जब मुझे पता लगा, काजी साहब को मैंने अंदर से फ़ोन किया, उनको सिक्योरिटी मुहैया की गई, लेकिन जो कुछ हुआ बुरा किया, मैं उसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। मैंने इसकी मजम्मत कर दी एज ए इंटीरियर मिनिस्टर। देखें, टीचर्स को, तमाम मुलाजमीन से हमने मिल के उनके मामलात तय किए हैं और इंशाअल्लाह ताला इस बजट में तनख्वाहों में भी इजाफा करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मुझे जनाजे पे पहुंचना है। खबर दें आपको इस्लामाबाद से, जहां पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का इजलास आज होगा। सिंध हाउस में होने वाले इजलास की सदारत मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। इजलास में मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो समेत PDM के तमाम कायदीन शिरकत करेंगे। मीरपुर खास में गुज़श्ता 63 सालों से बाकायदगी से मुनक़िद होने वाली फूलों की सालाना नुमाइश 3 रोज़ तक शहरियों और तलबा की तवज्जो का मरकज़ बनी रही। मोहम्मद खालिद की रिपोर्ट। रंग और खुशबू लिए फूलों की ये सालाना नुमाइश दरअसल मौसम बहार की आमद का भी ऐलान है। नुमाइश गुलिस्तान बल्दिया में 3 रोज़ जारी रही, जिसमें फूलों की मुख्तलिफ मौसमी और सदाबहार इक़साम की बड़ी तादाद रखी गई थी। इस दफ़ा 300 से ज़्यादा वेराइटीज़ हमने इसको किया है और हमारे पार्टिसिपेट जितने तकरीबन 10 पार्टिसिपेट हैं। फूलों की इस कहकशां में गुलाब और गेंदे के अलावा पिटोनिया, डहलिया, सेनेरिया और होली हॉक नामी फूलों की दिलकश रंगों वाली कई इक़साम भी मौजूद थीं, जो यहाँ आने वालों की दिलचस्पी का खास मरकज़ रहीं। ये पहली बार इतने सारे फूल एक जगह देखने को मिले। स्टडी भी आज हमने इस फ्लावर के बारे में की थी। फूलों की नुमाइश के दौरान एक जानिब लोक फनकारों ने अपने फन से समा बांध रखा था, तो दूसरी जानिब तलबा का बैंड धुनें बखेरता रहा। फूलों की ये नुमाइश एक सेहतमंद तफरीह के साथ अब इस शहर की खूबसूरत रिवायत भी बन चुकी है। मोहम्मद खालिद, जियो न्यूज़, मीरपुर खास।